जी। ठीक है, सभी कमर गर्दन सीधी करें और आंखें बंद करें। प्रार्थना करेंगे एक बार। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर रगड़ें, आंखों पे लगाएं और चेहरे पे लगाएं। धीमी से आंखों पे लेंगे। यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, स्क्रीन लेट आ रही है क्या? तो कोर्स 2 में कुछ जो आपके यूनिट बचे हुए थे वो हम कवर करते हैं। ठीक है। जो यौगिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर ले। तो यौगिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है, इसके बारे में हम जो है आज चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आपको सबको एसएलए मिल चुका है, आशा करते हैं आप उनको पढ़ भी रहे होंगे। कुछ डाउट है तो पूछिए। ओके। आज जो है हम चर्चा करते हैं यौगिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है। तो हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य, और आ, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके संबंध में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक। तो हेल्थ के बारे में जो है डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस हमें अलग अलग संस्था से मिलती हैं, प्लस हमारे आयुर्वेद में उस डेफिनेशन को हम समझेंगे। ठीक है। तो WHO ने क्या कहा है हेल्थ के बारे में? तो WHO कहते हैं कि health is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. ठीक है। ये हेल्थ का जो डेफिनेशन है WHO ने दिया है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल, मेंटल और सोशल, हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। सिर्फ बीमारियों का ना होना हेल्थ नहीं होता है। ठीक। तो इसमें मेंटल हेल्थ भी जरूरी है कि हमारा जो मानसिक हेल्थ है वो भी सही हो, फिजिकल हेल्थ वो भी अच्छा हो। ठीक है। और हम सोशल भी जो है अच्छे से व्यवहार करें। तो ये पूरा ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ हमारा होना चाहिए। सिर्फ बीमारी से हम दूर रहें, वो सिर्फ हेल्थ ना हो। ठीक है। तो आयुर्वेद में क्या कहा है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद में हेल्थ को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, हमारे ग्रंथों में क्या बता रखा है। ठीक है। तो आयुर्वेद के अनुसार हेल्थ क्या है, जिसमें आयुर्वेद का जो सुश्रुत संहिता है उसमें जो है बहुत ही अच्छा डेफिनेशन मिलता है। ठीक है। सुश्रुत संहिता में 15/41, उसमें आचार्य सुश्रुत जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मल क्रियः प्रश्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विद्यते। यानी कि स्वास्थ्य क्या है, तो उसको बहुत ही अच्छा से डिफाइन किया गया है आयुर्वेद में। तो सम दोषा, तो दोष क्या है? त्रिदोष होते हैं।
वात पित्त और कफ, ये तीन दोष होते हैं। तो अगर ये सम अवस्था में है हमारे शरीर में, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। ठीक है, इसके डिसबैलेंस होती है, ठीक है, तो हमारे कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के, तो हमारे जो दोष है वो सम होने चाहिए, सम अवस्था में होने चाहिए। वात पित्त और कफ। सब अग्नि, तो हमारे शरीर में जो होती है 13 प्रकार की अग्नि होती है। जठराग्नि प्लस 13 प्रकार की और अग्नि होती है, जैसे कि सात धातु अग्नि होती है, और 5 भूत अग्नि होती है। ठीक है, तो ये, और जठराग्नि होती है। तो ये जो 13 अग्नि होती है वो सम अवस्था में हो, अगर ज्यादा ना हो ना कम हो, तो जिससे सम अवस्था में है तो आपका शरीर जो है अच्छे से चलेगा, और आप स्वस्थ होंगे। और सम धातु, तो धातु 7 है। ठीक है, 7 धातु बताई गई है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये जो 7 धातुएं हैं, ये हमारे शरीर में जो है सम अवस्था में होनी चाहिए। और व्हाट इज द मल, मीनिंग ऑफ स्वस्थ प्रीति? हम्म, स्वस्थ प्रीति का मतलब वो क्या होती है? स्वस्थ प्रीति? स्वस्थ, प्रीति। स्वस्थ वृद्धि, हाँ। मैंने कहाँ पर पढ़ा है, कहाँ पर लिखा हुआ है? मतलब वो चित जी, ये कहाँ कहाँ का रेफरेंस आप देके पूछ रही है, मुझे समझ नहीं आया। इस श्लोक में, इस श्लोक में जो लिखा है उससे पूछ रही हैं आप? हाँ। स्वस्थ इति विधीयते, है ना, ये स्वस्थ, हाँ। स्वास्थ्य जो है ये कहलाता है। ठीक है, हम्म, तो हम्म, सम धातु, धातु सम हम्म, हो, मल क्रिया, जो हमारी आ, मल क्रिया है। ठीक है, 3 प्रकार के मल जो है हम उसका त्याग करते हैं, तो उसकी जो क्रिया है वो प्रॉपर हो। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो मन है, प्रश्न, आत्म, इंद्रिया, मना, तो हमारा आत्म, इंद्र, ठीक है, और मन, ये जो है प्रश्न अवस्था में हो, सुख में हो। ठीक है, तब जाके जो है, अगर ये सब कुछ सही है, तब जाके जो है ये हमारा शरीर जो है, इसको हम स्वस्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कवर की है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, दोष भी सम हो, अग्नि भी सम हो, धातु सम हो, मलक्रिया अच्छे से हो, और हमारा मानसिक हेल्थ पे भी उन्होंने बोला है, आत्म, मन, इंद्रियां जो है वो सुख में हो, प्रसन्न हो, तब जाके जो है हम ओवरऑल जो है हेल्थ, स्वस्थ होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक एक्सपेक्ट नहीं है कि हम, बीमारी जो है हमारे शरीर में ना हो तो हम स्वस्थ हैं, बल्कि ये टोटल कंप्लीट एक्सपेक्ट होना चाहिए स्वस्थ। ठीक है, कोई सर, क्वेश्चन? हम्म। 7 धातु जो है, सप्त धातु और एलिमेंट सेम चीज है। हम्म, एलिमेंट जो होते हैं ना, 7 एलिमेंट्स। नहीं नहीं, 7 वो एलिमेंट्स नहीं है, वो धातु, शरीर की धातुएं हैं। ठीक है, वो और अलग एल, है। ओके। हाँ, पंच महाभूत अलग होता है। ठीक है, जो 5 एलिमेंट होते हैं वो अलग है, जो कि, ओके। है ना, हाँ। ओके हाँ, ओके ओके सर। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, और धातु जो है ये है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा हम्म। और शुक्र। ओके सर। ठीक है, तो ये हेल्थ की डेफिनेशन है। आप इस जो श्लोक है या मंत्र है, इसको जो है आप याद कीजिएगा, और डेफिनेशन पे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है,
इसके अलावा हेल्थ को जो है योग में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, तो हमें स्वास्थ्य को सबसे पहले ध्यान में रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होता है तभी हम जो है योग मार्ग में जा सकते हैं, या हम अपने बाकी जो हमारे जो काम है वो कर पाएंगे। ठीक, हम साधना अच्छे से कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य का अच्छा सा होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसके लिए भी आयुर्वेद में एक और लिखा हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम आरोग्य मूल उत्तम। तो हमारे जो चत, चतुष्ट पुरुषार्थ होते हैं और मोक्ष, ठीक है, चार होते हैं ये। और इसके जो मूल है वो क्या है? वो आरोग्य है। आरोग्य के बिना जो है इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जो हमारे जीवन के चार उद्देश्य हैं, इसका जो मूलभूत आवश्यकता क्या है? आरोग्य इसका मूलभूत आवश्यकता है। तो बिना आरोग्य के, बिना हमारा शरीर स्वस्थ है, हम अपने जो जीवन के चार उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है जो कि हमें आयुर्वेद ने बताया। इसके अलावा कई और कोटेशन हमारे आयुर्वेद में और लिखे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो सभी धर्मों का जो माध्यम है वो शरीर है। तो शरीर अगर आपका स्वस्थ होगा तभी जो है हम इस शरीर से अपने कार्य को कर सकते हैं। यही हमारा माध्यम है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें शरीर को स्वस्थ रखना। ठीक है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ का डेफिनेशन तो समझ आया है, और जब पूछा जाएगा इसके लिए हम क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे, वो थोड़ा लेबर देने से हम नोट कर लेंगे। नहीं, आपको जो एसएलएम दिया जा चुका है, कोर्स 2 का जो पीडीएफ है, उसमें सब लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। ठीक है, अच्छा अच्छा, बाकी जो, ठीक है। मिला हाँ है वो। हाँ, जी, नहीं वो तो मिला है, देख रहा हूँ। हाँ सभी उसमें से ही बता रखे हैं। ठीक है, बाकी आपके जो एग्जाम होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट कोर्स का इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होगा। ओके, और एंट्रेंस एग्जाम भी जो होगा, जो एमए आप करना चाहते हैं, तो उसका भी जो है पैटर्न ऐसा ही होगा। सर एंट्रेंस आपका कब होगा? मतलब डीयूआई एग्जाम के बाद होगा या पहले होगा? ये एमए के एडमिशन के लिए हाँ सर। ये 17 फरवरी को डेट डिसाइडेड है, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आज या कल में। ठीक है, या वेबसाइट में भी आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आज आ सकता है। डीयूआई स्टूडेंट को भी एंट्रेंस देना पड़ेगा ना एमए के लिए? हाँ हाँ, सबको देना पड़ेगा एंट्रेंस, जो एडमिशन लेना डीवाई चाहते हैं। वाले को भी देना पड़ेगा सर? थैंक यू सर। जी जी, सबको देना पड़ेगा जो एडमिशन लेना चाहते हैं। वो मतलब 17 फरवरी को ही है? हाँ, 17 फरवरी को। ओके। अभी फॉर्म फिलअप होंगे। फॉर्म फिलअप कब से होंगे? आज से ही हो जाएंगे। आज से? हाँ, वेबसाइट में आ जाएगा। ओके। हम्म।
उसको ओके मैं सर। ग्रुप में नोटिफिकेशन हम देंगे आपको। ओके सर, थैंक यू। স্যার সার্টিফিকেট কোর্সৰ এক্সামটো কেতিয়া হ'ব? फर्स्ट এই वीक 2 ऑफ মান্থ फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। ओके सर। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्जाम होंगे आपके। उसका भी नोटिफिकेशन हम जल्दी आपको आज या कल में देंगे। ठीक। अच्छा सर, एमए का जो परीक्षा होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे ना? गुवाहाटी में होंगे ना, या दूसरा स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, एमए के एग्जाम, जी हाँ सर। एंट्रेंस एग्जाम? नहीं नहीं, एंट्रेंस एंट्रेंस की नहीं बात कर वो, रहे हो कि एमए की कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? एमए फाइनल जो सेमेस्टर एग्जाम होगा अब। जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे उसकी जो परीक्षाएं हैं वो जो सेंटर होते हैं एग्जाम सेंटर में ऑफलाइन होंगे। अच्छा वो जो हम सर अभी जैसे ये धुबरी सर्टिफिकेट कोई का भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर पाएंगे? एमसीक्यू होगा और हम लोग मोबाइल से ही दे सकेंगे क्या? जी जी ऑनलाइन होगा ये। हम लोग मोबाइल में ही दे सकेंगे? दे सकते हैं, मोबाइल में भी दे पाएंगे। कोई कुछ एमए का पूछ रहा था। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं हुआ अभी तक। एक्चुअली जो इनका सेमेस्टर एग्जाम होगा वो, मैं धुबरी से हूँ, वो आपका वहाँ पर जाकर परीक्षा देना पड़ेगा या यहाँ कोई भी सेंटर में हम दे सकते हैं? नहीं, आपने एडमिशन लिया है क्या एमए में, या लेंगे नहीं आप? सर, आप ट्राई कर लेंगे रहा इसलिए हूँ। हाँ हाँ हाँ, लेंगे तो कैसे होगा वो पहले ही जानना चाहिए सर, नहीं तो आज। फिर जाके देने में थोड़ा तकलीफ भी होगा। हाँ। हाँ आप लेंगे। अभी जो एग्जाम होते हैं, हमारा जो सेंटर है वो सिर्फ गुवाहाटी जो है स्टडी सेंटर है। तो उसके लिए एग्जामिनेशन से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करनी होती है कि मेरा एग्जाम सेंटर जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट में लिया जाए। तो जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। जी। सर योगा एग्जाम केতিয়া মানে হ'ব বাৰু? हेलो। योगा सर, ये सर्टिफिकेट कोर्स का हाँ यस सर, हाँ हाँ। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। सर्टिफिकेट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। हाँ अगले हफ्ते होंगे। सर्टिफिकेट कोर्स का क्या प्रैक्टिकल भी होगा सर? हाँ उसको आपको नोटिफिकेशन हम देंगे कि किस कैसे हम आपको आपका एग्जाम पैटर्न ओके होगा। सर। ठीक है, आज या कल में, कल आपको सर मिल वन मोर जाएगा थिंग, नोटिफिकेशन। सर वन मोर थिंग, कैन यू प्रोवाइड द सिलेबस एज वेल एज? एक्चुअली आई हैव नॉट स्टडीड येट नाउ, दैट्स व्हाई। सिलेबस आपको दिया जा चुका है ग्रुप में। ओके फाइन। ग्रुप में आपको सब दे चुके हैं हम लोग। अगर आपको चाहिए दोबारा तो आप मेरे को हाई भेजिएगा, हम आपको भेज देंगे दोबारा से। ओके फाइन। सर ये सर्टिफिकेट कोर्स के लिए तो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा? तो इवोल्यूशन किस प्रकार से लेंगे वो हम आपको जो है नोटिफिकेशन देंगे। ठीक है, हम कल दे देंगे नोटिफिकेशन। एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा, ठीक है? हेलो सर। जी हेलो जी। सर, মই আপোনাক কিছুমান কথা সুধিব বিচাৰিছো। सर এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 8 তাৰিখ মানে ফাৰ্ষ্ট উইকতে পৰি যায়, মানে দেওবাৰ হয়। দেওবাৰে মানে বেছি সংখ্যক মানে প্ৰাৰ্থীৰ মই দেখা পাইছো যে সিটেট এক্সাম আছে। हम्म। যে দেওবাৰৰ দিনটো নকৰি যদি বেলেগ দিনা হয়, আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰো স্যার, আৰু এটা মোৰ আছিলে যে 8 তাৰিখ এটা অসম পুলিচ আৰু আপোনাৰ বন বিভাগৰ মানে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 তাৰিখে, আৰু সেই 8 তাৰিখে মানে এটা পোষ্ট আছে স্যার যোগা ইনস্ট্রাক্টর আৰু ইনস্ট্রাক্টরস মানে লেডিজৰ এটা আৰু মেলৰ এটা পোষ্ট ওলাইছে তাতে মানে যোগাৰ কাৰণে। তাতে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন স্যার আপোনাৰ যোগা সার্টিফিকেট থাকিলে হৈ যাব, মানে সার্টিফিকেট কোর্স কৰিলে হৈ যাব। মানে মই জানিব বিচাৰো স্যার, মানে আমাৰ যেতিয়া এক্সাম হ'ব আৰু এক্সাম হোৱাৰ কিমান দিনৰ পিছত মানে আমি সার্টিফিকেটটো পাম সেইটো জানিব বিচাৰো স্যার, কিয়নো আমাৰ লাষ্ট ডেটটো 8 তাৰিখ দিয়া হৈছে।
सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 10 तारीख से पहले आपको मिल जाए सर्टिफिकेट। ओके ध्रुव ध्रुव मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो अभी वो जो क्वेश्चन पूछा है सर्टिफिकेट का बारे में আপোনালোকে যিখন যিটো এডভাৰটাইজৰ কথা কৈছে যে চাৰ্টিফিকেট লগা সেইটো আপোনালোকৰ মানে হাৰ্ড কপি নাপালেও চফ্ট কপি চাগে খুব ই চাৰ্টিফিকেট এখন খুব সোনকালে দিব এইকাৰণেই দিব আপোনালোকে যিখিনি মাষ্টাৰ্ছ মানে এনৰোল কৰিব ন তেওঁলোকৰ 17 মষ্ট প্ৰবেবলি চাগে টেণ্টেটিভ ডেট এটা ভবা হৈছে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে যিসকলে মাষ্টাৰ্ছ কৰিব গতিকে তেওঁলোকে তাৰ আগতে এপ্লাই কৰোঁতে সেইখন চাৰ্টিফিকেট মাষ্ট বি দিবই লাগিব তেওঁলোকে আপলোড কৰিবই লাগিব গতিকে সেইকাৰণে আমি ধৰিছোঁ যে ই চাৰ্টিফিকেট এখন হ'লেও চাগে দিব দেই आप एक बार सर एमसीक्यू नोटिफिकेशन जो होगा वो मतलब मोबाइल में हम दे सकते हैं ना मोबाइल में क्या क्या एग्जाम है एमसीक्यू जो एग्जाम होगी जी 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 एग्जाम आप लोग ऑनलाइन घर से बैठ के दे सकते हैं आप लोग है एमसीक्यू ठीक है। और जो आसाम पुलिस का नोटिफिकेशन है आप एक बार नोटिफिकेशन क्लियर देख लें, वहाँ पर डिप्लोमा है कि या सर्टिफिकेट है। ठीक है। सर वहाँ वहाँ पे डिप्लोमा था शायद। हाँ, डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। तो ये सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। ओ अच्छा अच्छा। ओ यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है सर एचएस पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इतना ही लिखा हुआ है। हाँ, डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, वो चाहिए होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हेल्थ का जो डेफिनेशन है आपने समझ लिया। ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोशस। ठीक है। तो जो पंचकोश है उसके बारे में हम समझते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में पंच कोश का वर्णन है। तो पंचकोश यानी कि हमारा जो शरीर होता है उसके कई और सूक्ष्म शरीर भी हमारे उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कई और सूक्ष्म शरीर हैं, ऐसा जो है हमारे ग्रंथों में उपनिषदों में इसका मेंशन किया हुआ है कि हमारे शरीर के 5 लेयर्स होते हैं। ठीक है। तो ये सूक्ष्म होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं एक के बाद एक। तो जो हमारा जो शरीर, आप स्थूल शरीर को देखते हैं, ये हमारे अन्न से बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा और भी 5 शरीर होते हैं, जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये 5 शरीर होते हैं। जो अन्नमय कोश यानी कि हमारे अन्न से जो बना होता है, हम जो भोजन खाते हैं, भोजन से जो हमारा जो शरीर बनता है, 5 धातुओं का जो शरीर बनता है, उसको अन्नमय कोश बोलते हैं। ठीक है। तो उससे सूक्ष्म और शरीर जो आता है प्राणमय कोश। ठीक है। तो प्राणमय कोश यानी कि जो हमारे जो वाइटल एनर्जी होती है, जो मुख्य एनर्जी जो होती है, प्राणों से जो हमारा शरीर बनता है, वो प्राणमय कोश कहलाता है। ठीक है। वो अन्नमय कोश से और सूक्ष्म होता है और छोटा होता है। ठीक है। तो जिसमें हमारे जो प्राण होते हैं, प्राण नाड़ियों का फ्लो होता है, जो एनर्जी चैनल्स होते हैं, नाड़ीज। तो कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां जो है हमारे शरीर में है। ठीक है। तो हमारे शरीर यानी कि वो नाड़ियां दिखती नहीं है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां उपलब्ध है हमारे आ, सूक्ष्म शरीर में। ठीक है। तो उससे जो है एनर्जी फ्लो करती है। तो जो ब्रीथिंग है, उससे हम कंट्रोल करते हैं उसको।
लेकिन वो एनर्जी जो होती है वो सूक्ष्म होती है। ठीक है, तो ये जो कोश होता है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, इसको हम प्राणमय कोश बोलते हैं। इसके अलावा मनोमय कोश, तो मनोमय कोश जो है हमारे मन से, जो हमारे फीलिंग्स थॉट्स, इससे जो है, जो मनोमय कोश होता है वो प्राणमय कोश से और सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है, तो हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट से जो ये बनता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो इससे जो हमारा शरीर जो है वो फुलफिल होता है। तो ये मनोमय कोश होता है। इसके अलावा जो है विज्ञानमय कोश, तो विज्ञानमय कोश, इसको हम विजडम कोश बोलते हैं। ठीक है, ये और सूक्ष्म होता है, जो जिसमें जो बुद्धि है, और हम सूक्ष्म लेवल पे इस पे काम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है लास्ट जो होता है आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश जो है, जैसे कि जो शब्द है आनंद, तो वो शांति, आनंद, खुशी, इसमें इस कोश से हम काम करते हैं, तो ये पूर्णतः हम शांति को प्राप्त करते हैं। तो ये 5 कोश होते हैं, यानी 5 शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जो कोश है, 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय, मनोमय, हाँ, विज्ञानमय। समझ में आया सर। जी जी। तो इन कोशों को हमें अलग अलग तरीके से जो है, इसको हमें ठीक करना होता है, या इसको हम प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अन्नमय कोश जो है, हम आसनों के थ्रू, आसन का अभ्यास करके और डाइट अच्छे से लेके इसको हम प्रॉपर ठीक कर सकते हैं। प्राणमय कोश, प्राणायाम का अभ्यास करके, प्राणायाम, मुद्राबंध और क्रिया, ये इनका अभ्यास करके जो है हम इसको सही करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और मनोमय कोश पे अगर हमें काम करना है, तो ये मेडिटेशन, प्रत्याहार, इसका अभ्यास करके जो है हम इसको अपने मन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान में স্যার স্যার প্রত্যাহার মানে কি আসলে স্যার? স্যার প্রত্যাহার হয় प्रत्याहार यानी कि जो आपके 8 अष्टांग योग हैं, उसमें प्रत्याहार का अभ्यास मेंशन है। ठीक है, तो प्रत्याहार का क्या मतलब होता है कि आप Yeah. अपने इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं। तो जो मन है, और आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो मन जो है 5 ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिया को कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उनसे वो बाहरी जो वर्ल्ड है उससे उन विषयों की ओर दौड़ता है या जाता है। ठीक है, तो प्रत्याहार का क्या मतलब हुआ कि अपने मन को जो है, जो 5 इंद्रियों से हटा के, अपने 5 इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया को हटा के, मन को जो है अंतर्मुखी करना, अंदर की ओर लेके जाना। ठीक है, क्योंकि मन अगर बाहर की ओर जाएगा तो वर्ल्डली मैटर में वो जाएगा, और इस संसार में फिर भटक जाएगा, उन संसार के विषयों की ओर जाएगा। तो प्रत्याहार, हाँ মনৰ সংযম নেকি? हाँ, मन का মনৰ संयम। সংযম নেকি স্যার? हाँ, প্ৰত্যাহাৰ মানে मन का संयम। हाँ, সংযম आप, কৰা। हाँ, मन का संयम आप कह सकते हैं, উম, लेकिन इसका जो উম, बेसिक उद्देश्य है, मन को जो है अंतर्मुखी करना, अंदर की ओर लेके जाना, और बाहरी दुनिया से उसको, बाहर की जो इंद्रियां हैं অ, उससे डिस्कनेक्ट करना। ठीक है, উম, উম, ইন্দ্ৰিয় দমন কৰা।
हम्म। तो भी समझ में आ गया। विज्ञान में कोश विज्ञान में कोश जो है स्वाध्याय के थ्रू और सेल्फ इंक्वायरी, ठीक है। आपने आत्म को जानना, हम कौन हैं, क्या हैं, तो ये विज्ञान में कोश से आता है। स्वाध्याय करना, खुद के बारे में जानने का प्रयास करना, वैसी ग्रंथ पढ़ना जो स्पिरिचुअल ग्रंथ जो हमें बताता है, जो योग मार्ग में और लिखे जाता है, तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ना, तो ये विज्ञान में कोश होगा। और आनंद में कोश जो है ऐसी स्थिति जहाँ पर हम पूर्ण रूप से आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान, भक्ति, समाधि की जो स्थिति होती है वो पूर्ण में हमें आनंद प्राप्त कराती है। तो उस स्टेट तक पहुंचना जो है हम इसके थ्रू पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो ये 5 कोश हैं जो हमारे 5 शरीर। सर ये मटेरियल मिल सकते हैं क्या अ, कौन सा मटेरियल? स्टडी मटेरियल? व्हाट्सएप में? ये- हाँ हाँ यही जो आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये मैंने दे रखा है व्हाट्सएप में, ग्रुप में दिया था, ओह, आपको दे रखा है, आप देखेंगे। अगर ग्रुप में नहीं मिल रहा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, हम आपको देंगे दोबारा से। ओके ओके श्योर। हाँ, ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं हम। ठीक है। कौन अब त्रिगुण के बारे में हम समझते हैं। ठीक। तो त्रिगुण क्या है? 3 गुण, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुणात। जो प्रकृति है, प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है। ठीक है। 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व, रज और तम। ठीक है। तो इसकी क्वालिटीज होती है, सत्व, रज, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण की अलग अलग क्वालिटीज होती है। ठीक है। तो सत्व गुण जो होता है वो प्योर होता है, और जब सत्व गुण प्रधान होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी क्वालिटीज, हमारी बुद्धि जो है वो सत्व गुणी हो जाती है, यानी कि नॉलेज की ओर जाती है, ज्ञान की ओर जाती है। ठीक है। अविद्या दूर जाती है, हम ज्ञान की ओर जाते हैं, ईश्वर की ओर, योग योग मार्ग में। ठीक है। ऐसी बुद्धि हमारी हो जाती है जब हम सत्वगुणी, हमारा मन जो है सत्वगुणी हो जाता है। तो रजगुण का जब प्रभाव होता है तब क्या होता है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं। ठीक है। हम एक्टिविटीज करते हैं, एनर्जी आती है हमारे। ठीक है। हम काम करते हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। ठीक है। तो रजोगुण पड़ता है। ठीक है। तो जिसके पास इच्छाएं बहुत हैं, ठीक है, जो लगातार अपनी इच्छाओं को पूरी करने की ओर जाता है, तो उसके अंदर जो है रजोगुण अधिक है। ठीक है। तो वो रजोगुणी प्रधान है। तम गुण तम गुण क्या होता है? तमस गुण जब होता है तो ये आलस्य, अज्ञानता का प्रतीक है। ठीक है। तो जब तमोगुण प्रभाव होता है तो हम निद्रा में जाते हैं। ठीक है। आलस्य हमारे अंदर आता है। ठीक। हम अज्ञान की ओर जाते हैं। तो अ, तो ये 3 प्रकार के जो गुण होते हैं वो हमारे शरीर को और हमारे मन को जो है प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन जो है इन्हीं तीनों गुणों से बना हुआ है। तो ये, और ये जो प्रकृति है ये भी इन तीनों गुणों से ही बनी हुई है। तो जब भी
अलग अलग प्रकृति के अलग अलग मौसम में और दिन रात इस समय में गुणों का प्रभाव चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे मन में भी, शरीर में भी गुणों का प्रभाव जो है चलता ही रहता है, और इन्हीं गुणों के प्रभाव से ही जो है हम कार्य में लगे रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। ठीक है, तो जब हम सत्व गुणी प्रधान होंगे तो जो है हम नॉलेज की ओर, विद्या की ओर, योग मार्ग की ओर जाएंगे। रजोगुण प्रधान होंगे तो हमारी इच्छाओं की ओर, उसकी पूर्ति के लिए काम करेंगे। ठीक है, और जब तमोगुणी प्रधान होंगे तो हम आलस में होंगे, निद्रा में होंगे, अज्ञानता में होंगे। तो जैसे रात होती है तो रात में क्या होता है कि हम निद्रा की ओर, निद्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो प्रकृति के प्रभाव से जो है जब अंधकार होता है तो वो तमोगुणी प्रधान हो जाता है, तो जिससे हमें हमें भी जो है निद्रा आती है। वैसे ही जब रजोगुण दिन दिन होता है, दिन में जो है रजोगुण बढ़ जाता है, जिससे हमें कार्य की ओर बढ़ते हैं हम और शक्ति प्रदान होती है। तो वैसे ही सत्व गुण जो होता है, सत्व गुण से हम एक अ, ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर जाते हैं। तो ये तीनों गुणों का प्रभाव जो है हमेशा ही हमारे अंदर बना रहता है, जिससे जो है हम कार्य करते हैं। तो तो इस तीनों गुणों का जो प्रभाव है हमारे अंदर, इसको हमें बैलेंस रखना है। ठीक है, और सत्व गुण को अधिकता से अधिक हमें हमारे अंदर लेके आना है, ताकि हम जो है हमेशा पीसफुल, प्योर, बैलेंस रहे और हमेशा ईश्वर की ओर लगे रहें। ठीक है, तो वैसे ही इन गुणों का जो प्रभाव है हमारे शरीर में ना हो, तो जब जब हम गुणों के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं या उनका प्रभाव हमारे मन शरीर में नहीं रहता, तो हम उस गुण से ऊपर हो जाते हैं और तभी जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया? यस सर। जी सर। जी सर। तो प्रकृति की हर चीज में इन गुणों का प्रभाव हमेशा ही रहेगा। हमारा शरीर भी जो है प्रकृति है, मन, शरीर सब प्रकृति है, इसलिए जो है हमारे शरीर में गुण का प्रभाव हमेशा ही रहता है। वैसे ही भोजन जो है, भोजन में भी जो हम भोजन आहार ग्रहण करते हैं, उसमें भी जो है गुणों का प्रभाव रहता है। तो सत्व गुणी प्रभावी भोजन को अगर हम करेंगे तो हमारा मन जो है शांत रहेगा, काम रहेगा, और हम सत्व गुणी रहेंगे। और रजोगुणी हम भोजन करते हैं, ठीक है, जैसे कि तेल मसाला वाला या मांसाहार भोजन, ये जो अब हम करते हैं तो हमारे अंदर भी जो है रजोगुणी अधिकता हो जाती है। और वैसे ही तामसिक भोजन करते हैं, जैसे कि जो भोजन पुराना है ना, या बासी भोजन हो गया। ठीक है, तो ऐसे भोजन को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर भी जो है क्या, तामसिक गुण की अधिकता हो जाती है। तो इसलिए ही जो है भगवत गीता में अलग अलग गुण के अलग अलग भोजन के विषय में बता रखा है कि हमें कौन से भोजन को ग्रहण करना है। तो जो सात्विक पुरुष जो होते हैं तो वो हमेशा ही सात्विक भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। हाँ सर। Sir, what is the meaning of Trigunas? गुणा यानी कि तीन गुण, Hmm. तीन गुण सत्व, रज और तम, ये तीन गुण है।
तो हमारी जो मन है, हमारा शरीर है, ये त्रिगुणात्मक है, तो तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। ठीक है। ठीक है। तो ये कभी ये चेंज होते रहते हैं। कभी गुण सत्व गुण प्रधान हो जाता है, अधिक होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, रजोगुण का प्रभाव होता है उस समय, और कभी तमोगुण प्रभाव प्रधान होता है, यानी कि तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है, रजोगुण और अ, सत्व गुण का प्रभाव कम है। तो उस समय वो गुण जो है हावी हो जाता है। तो ये गुण का प्रभाव जो है चेंजेस होते रहते हैं, और उसी के हिसाब से जो है हम अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, आई होप मैंने ये समझा दिया आपको त्रिगुण। पंच महाभूत हमारे, पांच महाभूत के बारे में जो बता देते हैं। तो यानी कि पांच महाभूत यानी कि पांच जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो हमारा जो प्रकृति है वो इन पांच महाभूतों से बना हुआ है। ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, सर जल और पृथ्वी। ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा हमारा जो शरीर है वो भी इन पांच महाभूतों से बना हुआ है। हमारा शरीर इन पंच महाभूतों से निर्माण है, जिसमें से अधिक जो है अ, जो जल है, जल की मात्रा जो है वो अधिक है, 70%। तो वैसे ही अलग अलग एलिमेंट से जो है हमारा शरीर वो निर्माण हुआ है। ठीक है। प्रकृति से ही हम बने हैं, और प्रकृति के साथ ही चलते हैं। तो हमारा जो भोजन हम करते हैं वो भी प्रकृति है, और वही प्रकृति को हम ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे सेल्स सेल्स होते हैं, हमारे टिश्यूज होते हैं, वो बनते हैं और विखंडित होते हैं। तो ये लगातार चलता रहता है, जिससे हमारा शरीर जो है ये लगातार इस प्रकार से चलता है। ठीक है। बिल्कुल है। ठीक है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी एलिमेंट्स को अगर हम समझेंगे तो बोन्स, मसल्स, टिश्यू, ये सब जो है हमारे पृथ्वी का एलिमेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर जल है तो हमारे अंदर जो रक्त प्रवाह हो रहा है, लिम्स, हार्मोन्स, ये सब जो है, ये रक्त, ये जल का एलिमेंट्स है। फायर का एलिमेंट्स तो हमारे अंदर जो है जठराग्नि होती है, अलग अलग जो धातुएं होती हैं उनकी जो अग्नि है। ठीक है। हमारा खून जो है गर्म रहता है, तो ये जठराग्नि का प्रभाव, तो वो फायर एलिमेंट भी है, हमारे अंदर ही है। ठीक है। इसके अलावा वायु एलिमेंट, तो पांच पंच प्राण जो है हमारे अंदर है, प्राणों की शक्ति है, जो कि हमारे जो वायु है उससे कंट्रोल होता है। ठीक है। तो ये वायु भी है हमारे अंदर। इसके अलावा आकाश का एलिमेंट भी जो है हमारे अंदर है। तो पूर्ण रूप से जो है हम पंच महाभूत से निर्मित है हमारा शरीर, और इसी पंच महाभूत में दोबारा से विलीन हो जाएगा। समझ में आया? सर
हेलो सर, पृथ्वी जल अग्नि वायु लोग वायु इतना तक तो समझ में आ गया, लेकिन आकाश का महत्व कहाँ पे है शरीर में? ये वाला समझ में नहीं आया सर। आकाश का महत्व, हाँ सर। आकाश का क्या मतलब हुआ? आकाश मतलब खाली स्पेस, ठीक है। तो हमारे अंदर भी ऐसी अ, कई जगह है, ठीक है, जहाँ पर ये खाली स्थान है, ठीक है। जैसे जो तुला है, हमारे चेहरे, ये जीभ के ऊपर तुला है, उसके ऊपर एक भाग है जो कि खाली स्थान है, ठीक है। तो ऐसे कई और जगह है जहाँ पर खाली स्थान रहता है हमारा, तो वो आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व भी जो है हमारे अंदर है। वो भी आवश्यक है, वो भी होना जरूरी है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और भी सूक्ष्म जगह है हमारे शरीर में भी, जहाँ पर जो है अ, ये स्पेस की आवश्यकता होती है, जिससे जो है बाकी एलिमेंट्स जो है वो एक्सचेंज कर सके। ओके। समझते हैं प्राण और नाड़ी को। प्राण और नाड़ी, तो प्राण जो है वो क्या है? ये एक वाइटल एनर्जीज है, एसेंशियल एनर्जी, लाइफ फोर्सेस हमारे अंदर। तो ये, इसको हम प्राण कहते हैं, और ये हर जगह है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हमारा शरीर जीवित होता है तो प्राणों की वजह से ही। तो जब प्राण जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो हम उसको मृत्यु कहते हैं, ठीक है। तो प्राणों की महत्वता है। प्राण क्या है? एक बहुत ही वाइटल एनर्जी है जो हर तत्व में मौजूद है शरीर के, ठीक है। और ये बाहर भी है, हमारे भोजन में भी प्राण है, हमारे बाहर के जो तत्व होते हैं, जैसे कि जो पंच महाभूत के तत्व हैं, हमारे वायु में भी प्राण है, जल में भी प्राण है। तो ये सब जगह हमारी ये वाइटल एनर्जीज है, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल हम अपने प्राणों से करते हैं, ठीक है। जो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, इससे हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये हर जगह है, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज है, ये फ्लो करती है हमारे सूक्ष्म नाड़ियों में, ठीक। तो ये शरीर के ये सूक्ष्म शरीर में बहती है, ठीक है, प्राण, लाइफ फोर्सेस। तो ये नाड़ीज जो है आपके शरीर में नहीं होगी, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर में है, ठीक है। जैसे कि मैंने पंच कोश बताए थे ना, सूक्ष्म शरीर, तो वैसे ही ये नाड़ीज जो है, इनका अलग आ, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी कि जो बाल होते हैं, बालों से भी छोटी होती हैं। तो 72,000 नाड़ियां जो है हमारे शरीर में है, जैसा कि हड्डियों की ग्रंथों में बताया गया है। तो उनमें से भी जो है 3 मुख्य नाड़ी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक। 3 मुख्य नाड़ी जो कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। जैसे कि इड़ा, ये क्या करता है? ये कूलिंग सेंस देता है, जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर जो है ठंडा हो जाता है। पिंगला, ये इसको हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारे जो है गर्म हो जाते हैं, हमारा शरीर गर्म होता है, ठीक है। और जब सम अवस्था में जब हमारे प्राणों का फ्लो होता है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी पे
बहती है। तो जब जो प्राण जो है सुषुम्ना नाड़ी पे बहने लगती है, तब जो है हम स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, और तभी जो है हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। तो हठ योग का मकसद ही है, एम क्या है कि जो प्राण है वो सुषुम्ना नाड़ी की ओर जाए और सातों चक्रों का भेदन करके वो सहस्त्रहार चक्र में जाके कुंडलिनी जो है वो एक्टिवेट करे। ठीक है, तो ये तीन जो है सूक्ष्म नाड़ी होती है, और तीन मुख्य नाड़ी होती है। ठीक है, और 5 मुख्य प्राण होते हैं। तो 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो हमारे जो प्राण है वो प्राण क्या है, ये 5 के अलग अलग कार्य के अनुसार जो है ये अलग अलग जगह पे मौजूद है। ठीक है, प्राण जो है, प्राण वायु हमारे शरीर के जो ऊपरी भाग होता है, छाती, ठीक है, छाती और हार्ट हार्ट वाले भाग में जो है ये इस जगह पे रहता है। तो इसका जो काम है श्वास प्रश्वास लेना और अपने श्वास हमारे शरीर में प्राणों की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, एक्सचेंज करना ब्लड के थ्रू, तो उसमें प्राण वायु काम करता है। अपान वायु जो है हमारे लोअर बॉडी में रहता है। ठीक है, लेकिन नाभि से नीचे की ओर, तो इसका जो काम क्या रहता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, यूरिनेशन और रिप्रोडक्शन जो है इसका काम रहता है। तो मल मूत्र का त्याग में, तो ये हेल्पफुल होता है अपान वायु। ठीक है, समान वायु, समान यानी कि जो समता लेके आए, समान करें, तो ये नाभि में रहता है। ठीक है, तो ये बैलेंस करता है पूरे बॉडी को, इसलिए इसका नाम समान वायु रखा है। तो इसका जो काम है डाइजेक्शन, ठीक है, पाचन में काम आता है, एब्जॉर्प्शन में काम आता है समान वायु। उदान सर वायु, सामान वायु और मणिपुर चक्र एक ही है क्या? नहीं, चक्र अलग है। ठीक है, वो उसी स्थान वही है, लेकिन चक्र अलग होते हैं। चक्र जो होते हैं वो ये मतलब प्राण फ्लो जहां होता है ना, तो वो एक जी सर। डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर मणिपुर चक्र में जो है प्राण को एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन समान वायु वो वायु है, उसका स्थान है, उसका कार्य है अलग, पाचन करना। जी सर। ठीक है, हाँ लगभग सर। स्थान वही है, लेकिन अलग अलग कार्य है। चक्र अलग है और वायु अलग है वो। ठीक है, जी सर। उदान वायु हमारे गले में, गले के जो स्थान है वहां पर रहता है। ठीक है, तो उसका कार्य क्या है, आ, बोलना अच्छे से, ये मतलब उदान का कार्य ऊपर की ओर लेके जाना। जो वायु जो है वो जब बाहर की ओर जाती है तो वो उसका कार्य होता है। तो ये हेल्पफुल होता है हमारे बोलने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए। और व्यान जो वायु होता है वो पूरे शरीर में होता है, पूरे शरीर का मूवमेंट होता है, यानी कि पूरे शरीर में प्राणों का जो फ्लो है, सर्कुलेशन है, उसको कोऑर्डिनेट करना व्यान वायु का काम है। तो ये पांच पांच प्राण होते हैं, जो कि मुख्य 5 प्राण हैं, जो इसके अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है, और कुछ कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।